हेलो नमस्कार, कैसे हैं? तो चलिए हम लेकर आ गए हैं जियोग्राफी का पार्ट 2 है। कृषि है, क्या है, कृषि से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं लेकर क्वेश्चन में डायरेक्ट। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है जी? तो धान का है। किसका है? तो धान का। औस किसका प्रकार है? तो धान का है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? आप लोग बता सकते हैं खनन को किस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, कृषि हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? गन्ना गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो बता सकते हैं तीसरा नंबर का कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गन्ना होता है। कहाँ होता है जी? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? फोर्थ का आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं, बहुत आसान है। कौन सा हो जाएगा जी? छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो फोर का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन शोषण सॉरी निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्न में से कौन रोपण रोपण फसल का उदाहरण है? आप लोग बता सकते हैं निम्न में से कौन रोपण फसल को फसल का उदाहरण है? तो कौन सा है जी? इनमें से सभी हो जाएगा ना। इनमें से सभी, 5 का इनमें से सभी। रबर हो जाएगा, चाय हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन नहीं करती है? तो बताइए 6 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजमा। राजमा नहीं करती है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा जी? बताइए खरीफ फसल कौन हो जाएगा जी? इनमें से सभी, रबर है, चाय है, गन्ना है, लेकिन प्रमुख फसल कौन होता है? धान होता है। कौन होता है? धान होता है खरीफ में। चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये सब क्या में आता है? खनिज फसल में आता है। सॉरी, खरीफ फसल कौन कौन? ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ खरीफ। तो ऑप्शन नंबर डी, कपास। कौन है जी? ऑप्शन नंबर डी, कपास। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। 7 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कपास है। लेकिन मटर, चना, गेहूं में से क्या है? रबी फसल है। ठीक है, धान का एक प्रकार है। बताइए तो धान का क्या प्रकार है? धान का कौन सा प्रकार हो जाएगा? धान का 8 नंबर का बताइए, धान का कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आस हो जाएगा, अमन हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर 8 का डी। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? बताइए तो खरीफ फसल कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? चावल। बताए ना, धान सबसे प्रमुख फसल है खरीफ के लिए, गेहूं है रबी के लिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो गेहूं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर को कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है, सॉरी, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? अच्छा से दिख नहीं रहा है। ठीक है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो कौन सा है जी? धान है। कौन सा है? तो धान है। धान धान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? धान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा नहीं है जी? धान रोपण फसल नहीं है, इसको रोपना पड़ता है। ठीक है, धान। 13 नंबर कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो, बताइए तो 13 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस। बोकारो किससे खोला गया? तो खोला गया तो रूस से खोला गया। सोपानी, सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी, 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड में। सोपानी कहाँ है जी? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन, 15 नंबर, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है जी? तो डेयरी विकास के लिए। किसके लिए? तो डेयरी, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 नंबर बोल निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए तो चीनी उद्योग है। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? व्यवसायिक फसल नहीं है, बताइए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? 17।
ऑप्शन नंबर डी गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है जी, गेहूं नहीं है, ठीक है। बाकी जूट गन्ना तंबाकू ये सब व्यावसायिक, मतलब कि ये सब क्या होता है, जैसे उगाते हैं इसको डायरेक्ट मार्केट में लेकर चला जाता है, लेकिन गेहूं वैसा नहीं है। गेहूं को क्या करते हैं लोग, रखते हैं खाने के लिए, लेकिन ठीक है तंबाकू के थोड़ी ना रखेंगे खाने के लिए, जूट के थोड़ी ना, गन्ना को खाने के लिए थोड़ी ना, गन्ना से चीनी ये सब बनता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन बोला कि रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है, बताइए, तो बढ़िया क्वेश्चन है। 18 बोल रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोया जाता है, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। जैसे ही ठंडा चढ़ता है तो रबी फसल बोया जाता है, ठीक है, समझे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अरे 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, बताइए, तो दाल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा। चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। विटामिन में होता है कि नहीं, प्रोटीन होता है कि नहीं, वैसा नहीं होता, बताइए तो कौन सा 19 का कौन सा हो जाएगा। तो ये दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। दाल में क्या मिलेगा जी, प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ होता है, तो भारत में ही होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि अन्नानास उत्पादन में अग्रणी है, अन्नानास, अन्नानास उत्पादन में अग्रणी है, मेघालय कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ठीक है। 21 नंबर बोल रहा है कि असम में चाय कितने बागान हैं, असम में चाय के कितने बागान हैं, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, असम में होता है। असम में चाय के कितने बागान हैं जी, 750 बागान है, कितने, 750 है, कितना, 750 है। 22 नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन शीश की किस्म नहीं है, शीश शीश की किस्म नहीं है, 22 बता सकते हैं। हाँ, केसर का, सिल्क की किस्म नहीं है, सिल्क, सिल्क मतलब क्या होता है जी, सिल्क की किस्म नहीं है, तो केसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है, तो कोयम्बटूर में है जी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। 25 नंबर बोला कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, आप लोग बताइए, तो जूट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। 26, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, बताइए तो, चना है, ये है, अरहर है, ये बाजरा, मसूर, बताइए तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 26 का, ऑप्शन नंबर 26 का बता सकता हूँ, बाजरा, कौन सा, बाजरा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, 27 नंबर बताइए जल्दी। पश्चिम बंगाल को, जूट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये 28 बोल रहा है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चावल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है जी, तो पश्चिम बंगाल में ही होता है, कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। 29 नंबर बोल रहा है कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, बाजरा के लिए, तो 29 में बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो होता है, तो बताइए तो गुजरात में, बाजरा कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात में होता है। 30 नंबर निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है, शीतकालीन फसल कौन है, चावल, प्याज, गेहूँ, मड़ुआ, बताइए तो, 30 नंबर क्वेश्चन बताइए, शीतकालीन फसल कौन सा है, तो गेहूँ जी, गेहूँ शीत से हो जाता है, ठीक ना, इसको कम पटाया जाता है, पानी इसमें कम मात्रा में होता है, फिर भी ये गेहूँ हो जाता है अच्छा से, ठीक ना, शीतकालीन है, ठंडी के मौसम जो कुहा हुआ होता है ना, शीत से हो जाता है, ठीक है। चाहे मसूर में भी एक भी पानी नहीं पटाया जाता है, शीतकालीन है वो भी, ठीक है। इनमें से कौन निर्वाहन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, 31 नंबर आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी गन्ना, निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, ठीक है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है, वर्षा की ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है जी, जब पानी बरसता है तो उसमें क्या रोपा जाता है, धान है ना, धान है ना, तो धान रहेगा तो खरीफ ना। 32 का कौन सा हो जाएगा, बी, बताइए तो आप लोग जल्दी कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर बी, 32 का कौन सा हो जाएगा, बी ना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, बताइए तो रबी फसल कौन सा नहीं है, 33 का जल्दी बताइए, 33 का रबी फसल कौन सा नहीं है, तो मकई नहीं है, मकई रबी फसल नहीं है जी, मकई रबी फसल नहीं है। इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन करता है, तो असम, असम करता है, चाय को सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो असम करता है, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, 34 का सी। 35 का पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ में होता है,
35 आप लोग कमेंट करिए, बताइए। गेहूं होता है, ऑप्शन नंबर डी कुछ होता है जी, गेहूं होता है। 36 का भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटका को कहा जाता है। बताइए कि केरल को कहा जाता है। 36 का आप लोग बताइए, 36 का किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में होता है। कहाँ होता है? केरला में होता है। चीनी किस्म की चाय को कहा जाता है? चीनी 37 का बताइए, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोही, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोही, ठीक है। 38 38 क्या कह रहा है? 38 आप लोग देख सकते हैं। 38 निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, बताइए। तो खरीफ की फसल नहीं है जी, कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, गेहूं, ठीक है। 39 नंबर पर पंजाब में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? खाली पंजाब में बताना है। पंजाब में कृषि बहुत ज़्यादा होता है, तो कितना प्रतिशत कृषि होता है बताइएगा। तो 84% वहाँ किसान, 84% वहाँ खेती लोग करते हैं, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? बताइए, बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो कहवा के लिए, कहवा, कहवा के लिए, किसके लिए है? तो कहवा के, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? 41 का मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जी? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शाला कहाँ स्थापित है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ थी, सॉरी, गन्ना का केंद्र कहाँ पे है? 42 का लखनऊ में है। कहाँ है? 42 का बताइए। 42 का कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, बी। गन्ना का केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर कि आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो 43 का बताइए, आंध्र प्रदेश की फसल, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 44 बोल रहा है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 44 का आप लोग बताइए। 44 का भारत का कितना आबादी कृषि पर आधारित है? 2/3, कितना? 2/3 है, ठीक है। 45 का झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित भारत की कितनी हो गया? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो कुड़वा कहा जाता है। कुड़ुआ, 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 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में क्या होता है? तो कपास होता है ना। 46 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर कपास सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 47 का रबर की खेती भारत के किस राज्य में होता है? रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जी? तो केरला में। अब 47 का ए हो जाएगा। 47 के ए, केरला में रबर सबसे ज़्यादा क्या होता है? केरला में होता है रबर। 48 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें से कौन सा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या जी। जनसंख्या कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। 49 बोल रहा है कि तेलहन उत्पादन में भारत का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 49 का आप लोग बताइए। तो कौन हो जाएगा? तो पहला, कौन सा? पहला, ऑप्शन नंबर ए, पहला। 50 बोल रहा है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? 50 का बताइए। तो कहाँ होता है जी? महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। 51 बोल रहा है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताइए, बहुत बढ़िया है। कहवा कर्नाटक में होता है। कहवा कहाँ? तो कैसे कहवा, कैसे कर्नाटक में होता है, याद करिएगा। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। 52 नंबर, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? 52 का आप लोग बता सकते हैं। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल बोले तो कलकत्ता। कलकत्ता के सीएम कौन है? तो बताइए, दीदी। कौन दीदी? ममता बनर्जी, ठीक है। 53 नंबर, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बताइए, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ? तो गुजरात में होता है। अभी ना बताए थे, मूंगफली कहाँ था? गुजरात में होता है। तो 54, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो बताइए, तो किस पे पड़ा है जी? तो गेहूँ पे पड़ा है। किस पे? तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ पे पड़ा है, ठीक है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? बताइए। और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 54, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो गेहूं पर पड़ा है, ठीक है। 55 नंबर बोल रहा है कि धान का प्रति हेक्टेयर, 55 बोल रहा है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में हुआ है? तो पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ जी? धान सबसे ज़्यादा तो पंजाब में हुआ। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कपास की खेती के लिए कितना दिन
पालार हित होना चाहिए। तो कितना दिन? 210 दिन। कितना दिन? ऑप्शन नंबर ए 210 दिन होना चाहिए। ठीक है। 57 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो झूम की खेती से। पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है, झूम की खेती से जाना जाता है। झूम झूम करके खेत सब करता है। ठीक है। 58 नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मड़ुआ के रोटी कौन कौन खाया है जी? कमेंट करके बताइएगा। हम लोग तो नहीं खाए, मम्मी पापा सब कोई खाए, बताती है कि मड़ुआ की रोटी खाए हैं। ठीक है। 59 नंबर देखते हैं कि रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम की कीड़ा बताइए तो क्या कहलाता है जी? तो सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा क्या है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 60 नंबर, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितना होता है? तो 3 से 6 मीटर होता है। 306 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर बोल रहा है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है जी? तो 9 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर ए 9 करोड़ टन है। ठीक है। 62 नंबर, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? 62 नंबर, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर देवरिया को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं 63 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 63 नंबर कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? 63 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है जी। मुख्य आधार क्या है जी? कृषि। भारत अभी कृषि पर है। सोच लो, अमेरिका और चाइना और जापान ये सब कहाँ चल गया? 100 साल आगे है हम लोग से। हम लोग 100 साल पीछे हैं। इंडिया ऐसा देश है हमारा, दुर्भाग्य है हमारे देश का। है भगवान, अपना इंडिया को आगे ले जाओ। इतना सारा देवी देवता है, सब मिलकर जोर लगा दो तो पहुंच जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है। तो चलते हैं अब 64 नंबर, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 64 गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है जी? तो 2750 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी, 2750 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2750 किलोग्राम है। 65 नंबर, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 65 का बताइए, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो 185 लाख। ऑप्शन नंबर डी 185 लाख। ठीक है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए काली मिट्टी होता है 66 का। ठीक है। धान की खेती के लिए एक सेकंड, मात्र 4 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। ठीक है। अब तीसरा कराएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितना उपयुक्त होता है? बताइए तो धान की खेती के लिए कितना होता है जी? तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, 100 से लेकर 200। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब 68 का, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? तो 1990 किलोग्राम होता है। 1990, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगर 59 नंबर पर, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए नॉर्मल होना चाहिए कितना? 21 से 27, जो नॉर्मल होता है ना, 19 से 27 ये होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर बोल रहा है कि पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? पकते समय मतलब कि धूप धाप होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। 21 कम से कम। ऑप्शन नंबर सी या डी होगा 70 का। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना। 21 से 26 होना चाहिए, एकदम नॉर्मल, एकदम अच्छा, एकदम पकते समय में। ठीक है। धूप धाप होना चाहिए, तो ना पकेगा। चलो अब एक नंबर देखते हैं। तीसरा, निर्माण उद्योग देखते हैं। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? बोकारो जो है किस पंचवर्षीय योजना में बना है? पहली की दूसरी बना है? बताइए। पहला के बता सकते हैं तो तीसरी में बना है। कब बना है जी? तीसरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी? सूती वस्त्र सबसे ज्यादा कहाँ होता है? दूसरा का आप लोग बता सकते हैं तो कहाँ होता है जी? नागपुर में होता है। कहाँ होता है? तो नागपुर में होता है। ठीक है। नागपुर में होता है। और तीसरा नंबर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है जी? तो बी, ऑप्शन नंबर भद्रावती। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में है? तो कहाँ पे है बताइए। इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्थ का कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं जी? तो ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है जी? तो बताइए तो कहाँ है? छठा के चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 7 नंबर का, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हुआ था। भारत का प्रथम बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे? जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था जी?
तो 10 नंबर बताइए, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में किया गया था। और 11 नंबर, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया है? तो 11 के बताइए कहाँ किया गया है जी? तो बर्नपुर में किया गया है। कहाँ? बर्नपुर में किया गया है। 12 नंबर, हुगली औद्योगिकी प्रदेश का केंद्र है। कहाँ है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र? कहाँ है जी? 12 नंबर बताइए। तो कहाँ है जी? कलकत्ता हावड़ा में। कहाँ? कलकत्ता हावड़ा में है। कहाँ? कलकत्ता, हुगली कलकत्ता हावड़ा। 13 नंबर, निम्न से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? 13 नंबर, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए तो कौन सा है जी? चीनी उपभोक्ता है। ठीक है। 14 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। जूट कहाँ? तो दिल्ली में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन की सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए तो कौन सा है? बेंगलुरु। सिलिकॉन कौन है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी बताइए। 16 नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक क्षेत्र के लिए। उर्वरक क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक क्षेत्र के लिए। 17 नंबर, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? बताइए तो 18 नंबर, निम्न से कौन सबसे छोटा उद्योग का पैमानों का उद्योग है? 18 नंबर बता सकते हैं तो खिलौना उद्योग। ये सब छोटा मोटा नहीं जी, खिलौना। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? 19 नंबर आप लोग बता सकते हैं तो बोकारो लोह इस्पात उद्योग। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बोकारो, सॉरी इसका है ना जी 19 का ना, बोकारो लोह इस्पात उद्योग। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी की निम्न में से कौन है? बताइए तो 20 नंबर कौन है जी इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टिस्को जिसको बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब 21 नंबर, पित्तल बनाया जाता है। बताइए तो जी 21 नंबर, पित्तल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर पित्तल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन है? कौन है? सी। ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता को दोनों को मिलाकर पित्तल बनाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। 22 नंबर बताइए तो 1907 में किया गया था। कब? 1907 में किया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। नेपा किस किस उद्योग के लिए है प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए नेपा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बताइए तो कोई कितना है जी? तो ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 10। ठीक है। 25 बोला, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी। ए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। क्योंकि बताइए क्योंकि, तो क्यों? उपयुक्त तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। मुंबई एक पतन है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। यह कपास उत्पादन क्षेत्र में निकटतम था, इसलिए यहाँ पे किया गया था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? बताइए तो सिंदरी कहाँ स्थित है? 27 नंबर कमेंट करिए। सिंदरी झारखंड में ना है। ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी कहाँ झारखंड में है। 28 नंबर, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बेंगलुरु कहाँ है जी? कर्नाटका में ना। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु कहाँ है जी? कर्नाटका में। 28 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर बोल रहा है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 29 नंबर बोल रहा है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो 77। ऑप्शन नंबर ए, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? 77 ए। कितने हैं जी? ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलम किस राज्य में स्थित है? सलेम किस राज्य में स्थित है? बताइए तो तमिलनाडु में है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, तमिलनाडु में है। 31 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 31 का बता सकते हैं सी। ऑप्शन 1984 में हुआ था। ऑप्शन 1984 में हुआ था। 32 नंबर, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बताइए चीनी कैसे होगा? तो गन्ना कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? तो 32 का कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश।
चीनी कहाँ से होता है जी? चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना बहुत ज़्यादा भी उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, फिर कहाँ होता है? गुजरात में होता है। इस सब में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है उत्पादन, ठीक है। अब आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ था? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 34 का क्वेश्चन, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें से कौन इस्पात के केंद्र समुद्र के निकट है? तो ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती। ठीक है। 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? 35 इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो कानपुर। कौन सा हो जाएगा? तो कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। दम घोटू गैस निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? दम मतलब दम घुटने वाला बताइए। 36 का कौन सा हो जाएगा? तो सीओ। ठीक है। 37 नंबर, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? 37 नंबर बताइए कौन सा नहीं है जी? छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो जमालपुर का। कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर डी, जमालपुर का। ठीक है। 39 नंबर, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? अंगोरा। 39 का आप लोग बता सकते हैं? तो खरगोश का। किससे? तो खरगोश का। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो खरगोश से बनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नांकित में से कौन सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है? 40 क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए और कमेंट करिए। तो इसको के लिए किसके हैं? तो इसको के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। 41 बोल रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो भेड़ के। किससे? तो भेड़, ऑप्शन नंबर ए। 42 क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? 42 आप लोग बताइए कहाँ हुआ था जी? तो रानीपेट में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, रानीपेट में हुआ था। अब 43 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है जी? 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। बेंगलुरु में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बताइए ना, बताइए आप लोग। हिंदू 44 नंबर, भारत का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बताइए। 44 नंबर का आंसर बेंगलुरु है। कहाँ जी? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेंगलुरु। ठीक है। 45 क्वेश्चन बोल रहा है कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन सा? 44 नंबर 45 नंबर, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो कौन है? लोहा इस्पात है जी। भद्रावती में क्या है? लोहा है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। 46 आप लोग, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है तो कौन सा है? बांसबेड़िया बिरला नगर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बांसबेड़िया। ठीक है। और 47 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? 47। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग, उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, चीनी। अब आगे पढ़िए क्या है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो कौन नहीं जी? सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको। आगे पढ़ते हैं क्या, इनमें से कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? सबसे छोटा पैमाने का कौन सा उद्योग है जी? तो बताइए। तो गुड़ उद्योग। गुड़ मतलब कि मीठा उद्योग। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ किया गया था? रेडीमेड कपड़ा जो मिलता है ना, वो कहाँ किया गया था? तो एट्टी बरमल लायम गाँव में किया गया था। कहाँ? तो एट्टी वरमपल लायम गांव में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 51 नंबर कह रहा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं जी? जूट उद्योग के सबसे ज्यादा बड़ा कारखाना कहाँ मिलता है? जूट उद्योग के तो कहाँ मिलता है जी? तो हुगली। हुगली कहाँ मिलता है? हुगली तट पर मिलता है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का निर्माण है जी? तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है जी? ऑप्शन नंबर सी, छोटे पैमाने के उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कि 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो फुटलूस उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, फुटलूस उद्योग कहलाता है।
54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? कहाँ? सिवान चंपारण में है, सिवान चंपारण में, ऑप्शन नंबर डी सिवान चंपारण में है। तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ है? तो किस क्षेत्र में? तो सूती वस्त्र क्षेत्र में हुआ, ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र उद्योग में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से आता है फोर्थ, आता है क्या? आता है जी परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो यहाँ पर कौन सा रेलवे कहाँ है, कौन सा जोन कहाँ है, ये सब इसी में आएगा। और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अगर आपका जी के कहने का मतलब कि आर्ट्स का पोर्शन अच्छा रहेगा, तब कंपटीशन लाइन में भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साइंस पर और जीके जीएस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और मैथ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी पोर्शन सब आसान है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कितना बार देखना है? 2 बार देखना है। बार बार बोलते हैं, एक बार स्लो, एक बार फास्ट करके देखना है। फिर ये वीडियो सारा आपका हो जाएगा और क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला ज्योग्राफी से। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आते हैं कुछ नया, ठीक है। यानी ज्योग्राफी का पाठ ही लेकर आएंगे, लेकिन कुछ नया लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक है। टाटा बाय बाय।